आज का हमारा टॉपिक है X4 एक्सरे मस्ट बी क्लियर, यानी एक्सरे साफ होना चाहिए। आज अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, मान लीजिए हम ऊपर से नीचे गिर गए, हमारे पैर पे चोट लग गई, या हमारा पैर मुड़ गया, हम कहीं फिसल गए और हमारा पैर मुड़ गया, तो उस वक्त बाहरी रूप से उस पर कोई चोट नहीं है, बाहरी रूप से ना तो पैरों में से खून निकला ना कुछ, लेकिन फिर भी हमें अंदर क्या महसूस हो रहा है? दर्द महसूस हो रहा है, पैर के अंदर हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर कहता है कि बाहरी रूप से तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक्सरे करवाना होगा। और एक्सरे के अंदर क्या होता है? उसमें पता लग जाता है कि कहीं आपको फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उस तरह से इसमें पता लग जाता है। जैसे मतलब कि बाहर से अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, लेकिन बाहरी लोग उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा खतरनाक होती है, जो आंतरिक तकलीफ होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। बाहर से इंसान एकदम सही लग रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई तकलीफ नज़र नहीं आएगी, एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या तकलीफ हो रही है वो कैसे पता लगाएंगे? उसके बारे में कैसे पता लगेगा? तो इंसान जैसे बॉडी के बारे में सोचता है कि अगर तकलीफ दिखाई नहीं दे रही तो एक्सरे करवाता है और उसके अंदर रिपोर्ट में पता लग जाता है। तो उसी तरह से जैसे आचरण की फ़ोटो अच्छी है, हमारा आचरण तो अच्छा है, आचरण से हम अच्छा बता रहे हैं अपने आप को सामने वालों को, लेकिन क्या हम दिल से भी वैसे हैं या नहीं? दुनिया वालों की नज़र में आप अच्छे बने हुए हैं, दुनिया वालों की नज़र में आपसे अच्छा इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इस तरह के बने हुए हैं आप, इस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं, अपना अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन क्या वाकई में दिल से भी आप ऐसे हैं जितना आप दुनिया वालों को बता रहे हैं? क्योंकि अच्छी बातें करना तो कोई भी जान सकता है, अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, बुरा इंसान भी अच्छी बातें कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छा बन गया या वो अच्छा इंसान है। जब तक आपके अंदर से दिल से परिवर्तन नहीं आता, जब तक आपके हृदय से परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं, उस आचरण का कोई मतलब नहीं। बाहरी रूप से अगर आप क्रिया को दिखा रहे हो, बाहरी रूप से आप ये बता रहे हो कि आपसे ज़्यादा धर्मात्मा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, लेकिन अंदर से क्या हो? खोखले होते जा रहे हो। तो क्या फ़ायदा उस समझदारी का, उस धर्म का क्या फ़ायदा अगर आप अंदर से खोखले हैं? अंदर से आपके दिल में कोई सम्मान नहीं है इसके प्रति, अंदर से आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, और बाहरी रूप से आप भले कोई भी जप तप कर लो, कोई भी स्वाध्याय कर लो, कोई भी सामायिक कर लो, कितना भी आप सुन लो, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप दिल से परिवर्तन नहीं लाते। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये सब करता हूँ, हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। आचरण की फ़ोटो अच्छी, लेकिन अंतःकरण का एक्सरे खराब है। पुण्य की फ़ोटो अच्छी है, लेकिन गुण का एक्सरे खराब। पैसे की फ़ोटो अच्छी, लेकिन प्रसन्नता का एक्सरे खराब। प्रसिद्धि की फ़ोटो अच्छी, लेकिन पवित्रता का एक्सरे क्या है? खराब आ रहा है। एक करोड़पति पिता का एक इकलौता बेटा, उम्र थी उसकी 25 वर्ष, ऊंचाई थी 6 फीट, वजन था 60 किलो और चेहरा सुंदर। तन पर उसके कीमती वस्त्र हैं, घने बाल हैं। आज उसके घर के बाहर गाड़ियों की कतार खड़ी हुई है। उसका पूरा बंगला सुगंधित फूलों से सजाया गया है। दोस्तों के हंसी मजाक से विशाल बंगले का सभागृह गूंज रहा था। क्या कारण था कि इतने दोस्तों को उसने बुलाया था और सुगंधित फूलों से उसके घर को सजाया गया था? क्या वजह थी? तो उस युवक की तस्वीर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला था, इसलिए उसने क्या करी थी? पार्टी करी थी, क्योंकि वो इतना सुंदर था कि उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। उस उपलब्धि पर उसने शानदार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग पड़ गया। कहते हो ना कि रंग में भंग पड़ गया। तो उस युवक को पता लगा कि
6 महीने से, पिछले 6 महीने से उसके लीवर के अंदर तकलीफ हो रही है और उसके लीवर में क्या है, कैंसर है। लीवर में कैंसर पनप रहा है। 2 दिन पहले जाकर उसने डॉक्टर के सामने एक्सरे निकलवाया और एक्सरे की रिपोर्ट लेकर जब सर्वेंट उसके घर आया, तब पार्टी चल रही थी और उस बीच में जब उसने रिपोर्ट पढ़ी तो पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। जब कभी आप इतने खुश होते हैं, आप किसी बड़े से कुछ कार्यक्रम के अंदर है या आपने कोई पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस वक्त अगर आपको कोई अचानक से कोई ऐसी बात सुना दे या कोई ऐसी खबर दे दे जिससे आपके होश उड़ जाए, तो क्या हाल हो? लीवर में कैंसर फैल चुका है, जैसे उसने रिपोर्ट में पढ़ा तो देखिए उसका क्या हाल है। एकदम से उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा खत्म हो गया। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे पर निराशा आ गई, वो डिप्रेस हो गया। छवि अच्छी पर एक्सरे बिगड़ा हुआ। चेहरा उसका सुंदर था लेकिन एक्सरे क्या निकला, बिगड़ा हुआ। आनंद के स्थान पर क्या हो गया, शोक छा गया। सारे मित्र, सारे दोस्त उसके अपने अपने घर लौट गए। सारे सब उदास होकर के अपने अपने घर लौट गए। इसे कहते हैं रंग में भंग पड़ना। अच्छी तरह से आप किसी चीज़ को एंजॉय करो और अचानक से कोई ऐसी खबर आती कि आप उसी वक्त वहीं के धरे के धरे रह जाते हो, मतलब वहीं की वहीं, जैसे धरती से, मतलब पैरों से धरती खिसक गई हो, ऐसा। शरीर की फोटो चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक्सरे यदि खराब है तो व्यक्ति व्यतीत हो ही उठता है। फिर आचरण और अंतःकरण के क्षेत्र में भी उसकी यही स्थिति क्यों नहीं है? आचरण अंतःकरण के क्षेत्र में कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता? अगर अंतःकरण कलुषित है, अंतःकरण अपने दिल से अगर आप खराब हो गए हैं तो आपका अच्छा आचरण भी कोई फायदा नहीं। इंसान अपने आप को एक सही इंसान बनाने में कितना टाइम लग जाता है, एक सही इंसान बताने की कोशिश करता है, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन सामने वाले के सामने रखता है कि आप कितने अच्छे, आपकी मतलब एक अच्छी इज्जत होनी चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। इसके लिए आप वो चीज़ दिखाते हो जो आप हो ही नहीं, जो आप असल में हो ही नहीं वो दिखाते हो। जो आप असल में हो वो तो छुप ही जाता है। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं तो वो क्या बताता है, सामने वाले के सामने इस तरह से बताता है कि वो इंसान, उससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, मतलब उसके अंदर गुण ही गुण भरे हुए। भले उसके अंदर समझदारी नहीं होगी लेकिन सामने वालों को इस तरह से बताएगा कि हाँ, उससे बड़ा कोई समझदार दुनिया में नहीं। मनुष्य इतना अहंकार के आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर उसके पैरों को जमीन की जरूरत तो पड़ेगी। आसमान के अंदर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, आखिर उसे नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। जो कॉलेज में पढ़ता है उसे फॉर्म अवश्य भरना पड़ता है। जो कॉलेज में पढ़ता है उसे फॉर्म अवश्य भरना पड़ता है। जो शिखर पर चढ़ता है उसे उतरना जरूर पड़ता है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, जो जन्म लेता है उसे मरना अवश्य पड़ता है। नाम पट्ट बदल गए, व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं। नाम पट्ट बदल गए, व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं। टोपियां तो बदल गई लेकिन खोपड़ियां आज भी वैसी की वैसी हैं। टोपियां इंसान की बदल गई लेकिन खोपड़ियां आज भी वैसी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आया। एक्सरे जैसे शरीर की आंतरिक स्थिति का रोगग्रस्त होना बता देता है और बाहरी आवरण की सुंदर तस्वीर को जीवन भर संजो कर रखने से जैसे कोई मतलब नहीं, उसी तरह से दूषित अंतःकरण, हमारा अगर अंतःकरण, हमारी अंतरात्मा अगर शुद्ध नहीं है तो आचरण की सुंदरता का भी कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता है कि मनुष्य क्यों अंतःकरण को निर्मल रखने के बारे में नहीं सोचता। ये क्यों नहीं सोचता कि हमारा दिल पवित्र होना चाहिए। हम बाहरी रूप से कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी दुनिया हमें किस तरह से जज करती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी दुनिया हमें अच्छी समझती है या बुरी समझती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा भगवान हमें जानता है अच्छे से, हमारी आत्मा हमें अच्छे से पहचान रही है। हमारे लिए यही ज़रूरी और यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। दुनिया की अगर सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला। दुनिया के लिए आप कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ,
वो कोई ना कोई बुराई ज़रूर ढूंढ लेगी। इसलिए अपनी नज़र में अच्छे बनो और भगवान की नज़र में अच्छे बनो, क्योंकि जिसका गवाह खुद भगवान होता है उसको किसी और को गवाह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्स-रे रिपोर्ट ठीक और अच्छे स्वास्थ्य की सूचना दे रही हो और फोटो अच्छी नहीं आती, किंतु ये शाश्वत सत्य है कि पवित्र अंतःकरण करने वाले को आचरण तो अच्छा और श्रेष्ठ बनकर ही रहता है। जिसका मन पवित्र है, जिसका दिल पवित्र है, उसका आचरण अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। उसके लिए उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिसका दिल पवित्र नहीं है, जिसकी कथनी और करने में अंतर है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। जिसका दिल अच्छा नहीं, उसको बाहर अपना अच्छापन दिखाना पड़ता है, उसे ये दिखाना पड़ता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है, तो उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो दिल से अच्छा है तो उसके लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उसका स्वभाव अपने आप नजर आ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप ढोंग के हिसाब से बता रहे हो कि सिर्फ आपको दिखाना है दुनियादारों को कि भाई हम बहुत अच्छे इंसान हैं, या हम ये सब कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, दुनिया को दिखा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, शेख चिल्ली के सपने, दुनिया भर के सपने हाँकते हो, दुनिया भर की बातें हाँकते हो, लेकिन करते कुछ भी नहीं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह से और वो अपनी जगह से। बहुत सारी उलझनों का क्या है, एक ही जवाब, वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह से। तो दिस इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स, दे आर राइट इन देयर प्लेस एंड दे शुड बी राइट। जिंदगी परीक्षा લે છે, સગા સંબંધિયા પેપર ચેક કરે છે અને સમાજ રિઝલ્ટ આપે છે। गुजराती में किसी ने कहा है कि जिंदगी परीक्षा ले छे, सगा संबंधिया पेपर चेक करे और अने समाज क्या आपे, रिजल्ट आपे छे। तो लाइफ टेक्स द टेस्ट, चेक द रिलेटिव्स पेपर एंड द सोसाइटी गिव्स द रिजल्ट। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो तो सारे कांटे गुलाब नजर आएंगे। जहाँ दूसरों का हक लेने की इच्छा होती है, जहाँ दूसरों का हक मारने की इच्छा हो, वहाँ महाभारत का सर्जन होता है। वहाँ क्या होता है, महाभारत होती। लेकिन जहाँ अपना हक भी छोड़ने का मन करे, लेकिन जहाँ अपना हक भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वहाँ किसका सर्जन होगा, वहाँ रामायण का सर्जन होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि महाभारत का सर्जन कहाँ हो रहा है और रामायण का सर्जन कहाँ हो रहा है। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, रामायण का सर्जन कर रहे हैं या महाभारत का सर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। आप घर को कितना अच्छे से सजाते हो, कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हो। घर के अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो आपके सामने जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती वो क्या होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में आप इतना ध्यान नहीं रखते कि चलो वो चीज़ें तो बाहर है, उस साइड में है, और ऊपर की साइड में है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, तो उसकी सफाई कभी कभी होती है। लेकिन जिस पर रोज़ नज़र पड़ रही है उस पर आप ध्यान देते हो कि नहीं देते, वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखते हो ना। तो उसी तरह से इंसान अपने अंतःकरण की सफाई पर ध्यान नहीं देता कि मेरा दिल शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि उस पर सबकी नज़र नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने आचरण पर ध्यान देता है। अपने लोगों के सामने आचरण को इस तरह से बताता है, अपना इतना अच्छा आचरण बताता है कि लोग सोचते कि वाह क्या इंसान है, कितना महान इंसान है, लोग ये सोचने लग जाते हैं, बल्कि वो अंतःकरण से दुनिया भर का बुरा इंसान है। इंसान रंग रूप से कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान दिल से अच्छा हो ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें इंसान को आचरण के ऊपर से ज़्यादा अंतःकरण पे ध्यान देना है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल अच्छा होगा, तो हमारा आचरण भी क्या हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आचरण से ज़्यादा किस पे ध्यान दें, अंतःकरण की एक्सरे पर ध्यान दें। तो हमारा एक्सरे मस्ट बी क्लियर, कैसे होना चाहिए, अंतःकरण से। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।